चलो बच्चों स्टार्ट करें। अगले मुद्दे पे चलते हैं। हम यहां बात करेंगे ओलिगोपोली के बारे में। ये भी एक डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स की बात कर रहे थे। हमने परफेक्ट कंपटीशन की बात करी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करी, और अभी हम चलते हैं ओलिगोपोली पर। ये ओलिगोपोली होती क्या है, इसे हम क्या बात करेंगे। तो एक पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिगोपोली इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओल्गी एंड पॉलिन। ये कौन कौन से ग्रीक, पहली बात तो किस लैंग्वेज के वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, तो ग्रीक वर्ड बोलेंगे। दूसरा ओल्गी एंड पॉलिन। ओल्गी मींस क्या रहेगा, फ्यू, और पॉलिन मींस क्या रहेगा, सेल। तो जहां फ्यू सेलर्स होते हैं उसे क्या बोला जाएगा, ओलिगोपोली। ये एग्जाम के लिए दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से रट लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ओल्गी का मीनिंग क्या रहेगा, पॉलिन का मीनिंग क्या रहेगा। दूसरा, इट इज डोमिनेटेड बाय द फ्यू फर्म। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोल, कार या कार इंडस्ट्रीज जो होती हैं जनरली उनमें फ्यू फर्म ही होती हैं। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली की बात करेंगे। दो तरीके की ओलिगोपोली होती है, प्योर ओलिगोपोली और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली की अगर हम बात करेंगे, हियर द प्रोडक्ट आर होमोजीनियस। यहां प्रोडक्ट हमारा कैसा रहेगा, होमोजीनियस रहेगा, एक तरीके का प्रोडक्ट रहता है। और साथ ही साथ डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में क्या होता है, प्रोडक्ट हमारे डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे एक हमारा कहीं ना कहीं सोप्स की बात कर रहे थे हम, डेटॉल की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं कीटाणु पर फोकस करता है, जम्स पर फोकस करता है। और साथ ही साथ में लक्स जो है कहीं ना कहीं वो सॉफ्टनेस पर फोकस करता है, डब सॉफ्टनेस पर फोकस करता है। बात क्लियर। कुछ ताजगी पर फोकस करते हैं, सिंथोल वगैरह, ये सारी चीजें। तो हमने बात किया बेटा प्योर ओलिगोपोली भी हो सकती है, और साथ ही साथ हेयर प्रोडक्ट आर होमोजीनियस। और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में क्या होगा, हेयर प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड। प्योर ओलिगोपोली की अगर हम बात करेंगे तो जैसे हम कोक और थम्सअप की बात करें तो प्रोडक्ट हमारा होमोजीनियस टाइप का होता है। और दूसरा डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली में तो एक का स्प्राइट है तो दूसरे का फिर वो ब्लैक कोक है। तो ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हैं आपके, लेकिन थोड़े से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैं। और ओलिगोपोली क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी फ्यू सेलर्स होते हैं। बात क्लियर है। तो हमने आगे बात करी बेटा, इट इज नोन एज कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू, क्योंकि यहां बड़े कम ही पर्सन होते तो इसे कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू भी कह सकते हैं। फ्यू सेलर इन द मार्केट एंड एवरी सेलर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर सेलर। बहुत ही कम सेलर होते हैं और दूसरा हर एक सेलर दूसरे सेलर से इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपसे बात करूं, कोक के प्राइस अचानक से वो 10 रुपए की बजाय 5 रुपए पर बोतल कर दें, तो आपका कहीं ना कहीं पेप्सी को भी प्राइस उतना ही रिड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज पेप्सी की सेल एकदम खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई खास ज्यादा इंपैक्ट फर्क नहीं है कोक या पेप्सी में, तो वहां कस्टमर प्राइस को देख करके मूव करेगा ही करेगा। अभी इसे डिफाइन करने का प्रयास कर रहे थे, इसका एक मीनिंग बता रहे थे, लेकिन मीनिंग को भी टुकड़ों में तोड़ रखा, तो वहां से भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपका बन सकता है और आप आंसर भी कर सकते हो। और हमने ये सारे पॉइंट यहां पर नोट भी किए। और इसके टाइप्स की बात करी। टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो दो तरीके को, प्योर और डिफरेंशिएटेड, और बोथ और नन ऑफ दीज ऑप्शन आता है तो आप किस पर टिक करोगे, बोथ पर। क्योंकि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली और उसमें लिख दे प्योर ओलिगोपोली, डिफरेंशिएटेड, बोथ और नन ऑफ दीज, तो आप किस पर टिक करोगे, फिर बोथ पर ही टिक करोगे। फीचर्स ऑफ द ओलिगोपोली की बात करेंगे तो यहां पर देखो वही सारी बातें की जा रही है। फ्यू फर्म्स, बहुत कम पर्सन होंगे, बैरियर्स टू एंट्री, क्योंकि फ्री फर्म्स क्यों हैं, बहुत कम फर्म्स क्यों हैं, फ्यू फर्म्स क्यों हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि डिफरेंट नए फर्म्स एंट्री नहीं ले पाते किसी भी रीजन से, तभी तो वो कुछ गिने चुने ही फर्म्स हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन, और यहां पर प्राइस में कभी कंपटीशन नहीं होता। आप देखते हो कोक और पेप्सी के प्राइस मोर और लेस एकदम सेम रहते हैं। कंपटीशन सिर्फ किस बात का होता है, एडवर्टाइजमेंट का कंपटीशन होता है, हैवी मार्केटिंग कॉस्ट का कंपटीशन होता है, डिफरेंट तरीके से अपने प्रोडक्ट को दिखाने का कंपटीशन होता है, अपने प्रोडक्ट को बेटर बताने का कंपटीशन होता है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, या प्राइस में कोई कंपटीशन नहीं होगा, प्राइस सेम ही रहेंगे, प्राइस चेंज नहीं होते। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर डिपेंडेंस रहते हैं। अगर एक ने कुछ डिसीजन लिया है तो दूसरे को भी अकॉर्डिंगली उतना ही खर्च करना पड़ता है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, होमोजीनियस भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, और डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। बात क्लियर हो गया। होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड, और डिफरेंशिएटेड और होमोजीनियस हम पहले ही बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। ह्यूज सेलिंग कॉस्ट, यहां पर ये सबसे बड़ा एक्सपेंस है। आप देखते हो हर दूसरा तीसरा एड कोक पेप्सी वगैरह का मिल जाया करता है आपको। क्यों, रीजन है उसके पीछे, बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि जब तक उनके ऐड नहीं आएंगे तब तक उनका नाम आपके माइंड में प्रिंट नहीं होगा, उनका नाम आपके माइंड में प्रिंट नहीं होगा, तो आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। वो यहां तक आपका माइंडसेट बना रखे होते हैं, कई बार उन्होंने स्लोगन तक निकाला होता है, ठंडा मतलब कोको कोला। भाई
जनरली पर्सन बोलते ना एक ठंडा देना, तो वो समझा रहे हैं ठंडा अगर किसी ने मांगा तो इसका मतलब क्या देना है, कोको कोला। ह्यूज सेलिंग कॉस्ट, यानी एडवर्टाइजमेंट करके ऐसा माइंड में सेट कर देते हैं कि जब भी कोई गेस्ट आए, चाहे फायदा करे या ना करे, तो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ही मंगानी है। और वो कौन सी मंगानी है, पेप्सी, कोक, मिरिंडा, फेंटा, लिम्का, वो कहीं ना कहीं आप पसंद करोगे। नो यूनिक पैटर्न ऑफ द प्राइसिंग बिहेवियर, इनके प्राइसिंग बिहेवियर को यूनिक पैटर्न नहीं होता। और साथ ही साथ हमने यहां पर बात करी डिमांड कम ऑफ अ फर्म अंडर ओलिगोपोली इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन बिकॉज ह्यूज इंटरडिपेंडेंस ऑफ राइवल फर्म। यहां पर आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी होती है, तो यह डिमांड कब को यहां पर हम कहीं ना कहीं डिटरमाइन नहीं कर सकते, इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन। यहां हमने कुछ फीचर्स की बात करी, ये फीचर्स अगर एग्जाम में आपको दिखाई देते हैं तो उन पर आप टिक कर सकते हो। अगला कंसेप्ट है, आईसीएसआई ने एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट कंसेप्ट दिया है, ड्यूपोली। नया फाउंडेशन वाले कोर्स में ये कहीं ना कहीं इंक्लूडेड नहीं था, पुराना जो कोर्स था। अभी जो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का जो कंसेप्ट आया है उसमें ये ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने डाला है। पहले जब ये मार्केट स्ट्रक्चर को समझाया करते थे उसमें ये नहीं था। ड्यूपोली, ओलिगोपोली का ही इन्होंने एक डिफरेंट फॉर्म बना दिया। ड्यूपोली मतलब इन्होंने कहा कि ओलिगोपोली, ड्यूपोली भी एक ओलिगोपोली ही होती है, बढ़िया प्योरली दो ही सेलर होंगे या वेरी फ्यू सेलर होंगे या वेरी कम नंबर, बहुत कम नंबर्स में सेलर होंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा, ड्यूपोली। तो इट इज अ काइंड ऑफ ओलिगोपोली, ये एक ओलिगोपोली ही होता है। इन अ ओलिगोपोली देयर मे बी 3 to 5 सेलर्स, बट ओलिगोपोली में 3 से 5 सेलर तक हो सकते हैं। बट इन अ ड्यूपोली देयर आर 2 सेलर, यहां पर मात्र कितने सेलर होंगे, 2 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा रट लो, ये जरूर आएगा कि ड्यूपोली में कितने सेलर होते हैं, तो आप क्या टिक करोगे, 2। ओलिगोपोली में कितने हो सकते हैं, 3 to 5। और ये ड्यूपोली भी एक तरीके की ओलिगोपोली ही होती है, तो उसके सारे फीचर्स इसके अंदर रहेंगे ही रहेंगे। मार्केट इज डोमिनेटेड बाय द स्मॉल नंबर्स, यहां स्मॉल नंबर से मार्केट को डोमिनेट किया जाता है। हियर 2 फर्म्स एंटिटी हैव ग्रेटर डील ऑफ द इन्फ्लुएंस, दोनों फर्म की हमने बात करी और उन्हीं का ही मोर और लेस कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, कोक और पेप्सी का मोरलेस इन्फ्लुएंस है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई ठंडा बनाने वाली छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, बहुत सारी है। ऐसी ऐसी कंपनीज के नाम बड़े इंटरेस्टिंग मिलते हैं। एक बार मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बुक जो बोतल होती है उस पर नाम डला देगा शक्ति कोल्ड ड्रिंक, बात समझ रहे हो। तो बड़े सारे नाम ऐसे ऐसे करके शॉप्स पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो लोकलाइज लेवल पर सेल हो रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। इन्फ्लुएंस किसका होता है, कोक और पेप्सी का ही। तो हियर द 2 फर्म्स एंटिटी हैव ग्रेटर डील ऑफ इन्फ्लुएंस, दिस मार्केट इज इम्परफेक्टली कॉम्पिटेटिव, या परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं होता। एंट्री बैरियर्स होते हैं और बहुत ज्यादा बैरियर्स होते हैं, एंट्री वो काफी सिग्निफिकेंट लेवल पर होते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर एंट्री लेने में बड़ा सारा एक्सपेंस करना पड़ता है। बट स्मॉल बिजनेसेस आर देयर अलॉन्ग विद द 2 फर्म्स, बट इन दोनों फर्म्स के साथ साथ कुछ स्मॉल बिजनेसेस भी हो सकते हैं। तो ड्यूपोली को हमने पॉइंट वाइज पॉइंट यहां पर डिस्कस किया। और अगला और लास्ट हमारा फॉर्म रहेगा मोनोपोली। मोनोपोली की बात करते हैं, इट मींस अलोन टू सेल, यहां पर एक ही सेलर है। जो एक ही सेलर है तो बेटा वो जो प्राइस फिक्स करेगा वही हमारे प्राइस बने रहेंगे। सिंगल सेलर ऑफ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ऐसा सिंगल सेलर जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्योर मोनोपोली जनरली नॉट फाउंड इन द प्रैक्टिस, इनका कहना है प्योर मोनोपोली मिलना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं होगा जिसमें एक ही पर्सन काम करे, जनरली ऐसा नहीं होता। लेकिन पब्लिक यूटिलिटीज में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐसा देखने को मिल सकता है। जैसे इंडिया में आप खुद की इंडियन रेल नहीं चला सकते हो, आपके पास पैसा, आपने कहा चलो हम एक अलग से लाइन डलवाएंगे अपनी, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लाइसेंसिंग ही नहीं रहेगी आपके पास। तो प्योर मोनोपोली तो जनरली नहीं मिलता, बट कुछ पब्लिक यूटिलिटीज में जैसे वाटर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इन सारे एस्पेक्ट में कहीं कहीं आपको ये मोनोपोली के एग्जांपल मिल सकते हैं। बट इन पब्लिक यूटिलिटीज such as transport, water, electricity, we generally find monopoly form of market. Monopoly firm is only producer of a particular product. हम जानते हैं कि मोनोपोली का मीनिंग क्या है, एक सिंगल प्रोड्यूसर होगा। और डिमांड कम ऑफ अ मोनोपोली फर्म इज आइडेंटिकल, मतलब सिमिलर रहता है, एक जैसा ही रहता है मार्केट डिमांड का, क्योंकि जो अकेला ही सारे मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर रहा है तो उसको खुद का डिमांड करो, मार्केट डिमांड का, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बड़े सारे इंडिविजुअल लोगों के डिमांड का मिल करके बनता है मार्केट डिमांड का। अब एक बात बताना, जब अकेला ही मैं सेलर हूं तो मैं जो सेल करूंगा वही तो मार्केट में जाएगा, वही तो मार्केट की डिमांड होगी।
तो मेरा डिमांड कर्व और मार्केट का डिमांड कर्व एक ही हो जाएगा, क्योंकि मेरे अलावा मार्केट में कोई है ही नहीं। अंडर द मोनोपोली प्रोड्यूसर एंड सेलर इज प्राइस मेकर। यहां प्रोड्यूसर और सेलर प्राइस टेकर नहीं होता, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वो प्राइस टेकर होता है, तो मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस मेकर होता है। आगे यहां पर फीचर्स की बात कर लें तो इन्हें इसी डेफिनेशन के कुछ सर्टेन से इंपोर्टेंट फीचर हमने यहां नोट किए हुए। सिंगल सेलर रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर रहेंगे, साथ ही साथ में नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता बहुत ज्यादा क्लोज, और स्ट्रॉन्ग बैरियर ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, और यहां पर नई फर्म एंट्री नहीं ले सकते। दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द मोनोपोली फर्म। बेटा इसके साथ साथ हमने ये कंप्लीट चैप्टर खत्म कर लिया है, और ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई का पार्ट 2 था, जिसे हम बात कर रहे थे मीनिंग ऑफ मार्केट से। हमने इसे स्टार्ट किया था। डिमांड एंड सप्लाई का मोरलेस बहुत डिटेल में डेप्थ कॉन्टेक्स्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे ज्यादातर हमने डिमांड के बारे में बात करी, सप्लाई के बारे में बात करी, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, वो सारे मुद्दे हमने यहां पर डिस्कस कर लिए थे, और बाकी रेस्ट उस टॉपिक को हमने यहां पर समअप कर लिया है। इसके साथ ही साथ वो पर्टिकुलर चैप्टर डिमांड सप्लाई और मार्केट रिलेटेड कंसेप्ट के साथ खत्म हो जाता है। जितना नोट कराया इससे बहुत डिटेल में आप उसे अच्छे से सीख लेना, पढ़ लेना, नोट्स बना लेना और रिवाइज कर लेना। एक एक पॉइंट वाइज नोट करा दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी रीच से बाहर नहीं जाएगा। ठीक बात है बेटा। यहां पर हम इस चैप्टर को समअप करते हैं और फिर मिलते हैं नए चैप्टर में।